मैं एक जगह राउंड पे था, मेरे पे गोली चली थी और वो गोली भी मेरे कंधे को छू करके निकली। मतलब एक बार आप पे अटैक हो चुका है? एक बार अटैक हुआ मेरे कान के यहाँ से। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? ऐसे में देखिए, सुरक्षा के लिए तो सरकार को कहा है, मैं मुस्तफाबाद को बिल्कुल ठीक करूँगा, ये मेरा पूरा दृढ़ संकल्प है। मगर विधायक जी, एक चीज़ तो निकल के साफ आ रही है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मकान सील करवा रहे हैं, आप जो 6 मंजिल के मकान हैं उनको आप तोड़वाने और सील करवाने की बात कर रहे हैं, यानी टारगेट आप बन सकते हैं, ये मानते हैं आप? निश्चित रूप से। यदि जिसके मकान को तोड़ दिया जाए, जिसके रोजी रोटी को ख़त्म कर दिया जाए, जो गंदे लोग थे उनको यहाँ आने से रोका जाए, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो सकता है। ये वो लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन मैं इनसे घबराने वाला नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली में इस समय एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। इसको उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे कार्रवाई करती है जब झिंगुर बाबा, जो कि आपने सुना होगा बहुत बड़ा केस था, हजारों हिंदू लोगों को धर्मांतरण का यह शिकार बनाया गया, और उसके बाद उसी कड़ी को जब यूपी पुलिस ने जोड़ा तो एक मामला मुर्शिदाबाद से भी निकलता है। अब आप सोचिए, वहाँ पे एक व्यक्ति कई लोगों को टारगेट के तहत पहले वहाँ मकान खरीदता है और साथ ही साथ कबाड़े का काम करता है, मगर जो उसका मेन टारगेट होता है, मेन काम होता है, वो होता है धर्मांतरण का। इसको उसके समाज यानी मुस्लिम समाज के लोग भी इसके खिलाफ आए हुए हैं, मना कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मगर कुछ ऐसे हैं जो उनके सपोर्टर भी हैं। मगर यहाँ के विधायक, जिस क्षेत्र से वो खबर आती है, उस क्षेत्र के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। आइए पूछते हैं कि आखिर उन्होंने अब तक इस पर क्या काम किया है, क्या एक्शन लिया है और क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है। विधायक जी, सीधा सवाल, अब तक आपने इस पर क्या काम किया? क्योंकि धर्मांतरण का बहुत बड़ा मुद्दा यूपी सरकार ने या यूपी पुलिस ने इसको तुरंत कार्रवाई किया और उसने इसको खोला है ना। निश्चित रूप से इस प्रकार की धर्म परिवर्तन की बात आई थी, तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार 2 दिन आ करके वहाँ छापा मारती है, छापा मारने के बाद आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े जाते हैं, वहाँ लड़के तथा और आदमी भी पकड़े जाते हैं, बहुत इस प्रकार का रहा। इसके संबंध में मैंने डीसीपी साहब से बात करी, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पत्र लिखा है, दिल्ली के कमिश्नर को भी कहा है कि मेरे यहाँ भगत विहार गली नंबर 6, 7 और 8 और 9 में धर्म परिवर्तन का चलना है, जिसका जीता जागता उदाहरण मकान नंबर 126/6 भगत विहार के उस मकान में नीचे प्लास्टिक बीनने का काम चल रहा है, प्लास्टिक की फैक्ट्री चली जा रही है, और उसके आड़ में ऊपरी मंजिलों में ये धर्म परिवर्तन का रॉकेट चल रहा है, और जिसका पर्दाफाश पिछले दिनों के अंदर, यदि मैं डेट की बात कहूँ तो 21 की रात्रि का है, 21 की रात्रि को, हाँ 21 जुलाई को वहाँ ये छापा मारा गया, वहाँ से उसको पकड़ के ले गए, तो उसमें मेरी कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब तक क्या आपने कार्रवाई की है? क्या वो मकान सील हुआ? क्या उस पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि मकान सील हो, बुलडोजर चले और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन हो ताकि किसी भी धर्म के ऊपर उंगली ना उठे। हाँ, निश्चित रूप से धर्म सबका समान है, वो जो अपने धर्म को मानते हो अपने धर्म को मानते, किसी के धर्म पे धार्मिक भावनाओं को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से उस मकान के अंदर ऐसा घृणित कार्य किया जा रहा हो और आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े जा रहे हों, बहुत सी चीज़ें पकड़ी गई हों, तो प्रशासन ने सिर्फ इतना तो ज़रूर किया कि उसमें सीलिंग के उन्होंने ऑर्डर और वो दस्तावेज तो ज़रूर के, इससे पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों का एक ही है कि जब तक उनके मकानों को ज़मीन से ना मिला दिया जाए तब से मतलब बुलडोजर, बिल्कुल निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन एक
संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत मैं चल रहा हूँ और पत्र लिख रहा हूँ। बार बार पत्र लिखने के बाद उसमें क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके बाद भी दोबारा से पत्र मैं भेजूंगा। पत्र नहीं भेजा तो कहीं जो चीज़ होगी मैं वो भी करूँगा। उस इलाके में तो लगातार कबाड़ के काम चलते हैं, काफ़ी लोग बाहर से आते हैं। ये भी जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं ये भी बाहर से थे और ऐसे काम करते हैं, पूरा क्षेत्र बदनाम होता है। तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो? निश्चित रूप से मैंने पत्र लिखा है, मैंने कहा है ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन होना, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए। बल्क में एक 100 मीटर 200 मीटर की गली में 500 लोग कैसे रह रहे हैं, कौन आ गए वहाँ, कौन कौन कबाड़ का, ये काम पुलिस का है, पुलिस को करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने वो नहीं किया। यदि किया होता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो काम किया वो श्रेय इनको भी जाता, दिल्ली पुलिस को। लेकिन फिर भी अभी वो नोटिस वगैरह देने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, लिखा है, वेरिफिकेशन हो जाता तो निश्चित रूप से पता लगेगा और ये वेरिफिकेशन होते ही और लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। विधायक जी, एक चीज़ बताइए कि इसमें ये देखा गया है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, टारगेट तो आप भी हो सकते हैं, आपके ऊपर भी कोई बात आ सकती है, डर नहीं लगता आपको इन चीज़ों से? नहीं, डरना तो आप सब लोगों की दुआओं से, मेरे पे आप सब लोगों की दुआएं। जो व्यक्ति 6 बार से एमएलए हो तो वो तो स्वाभाविक नहीं है कि मैं उनसे डरूं। लेकिन जिसकी मकान तोड़ा जाए, 6 मंजिल की बिल्डिंग को तोड़ करके जिसके मकानों को सील किया जाए, जिन ऐसी चीज़ों का पर्दाफाश किया जाए, कहीं ना कहीं तो ये हो सकता है। और ये वो लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनसे घबराने वाला नहीं हूँ। जैसे यदि इस प्रकार की होगी तो निश्चित रूप से मैं सरकार को मैंने अवगत करा दिया, ये काम सरकार का है। सुरक्षा देना ना देना ये सरकार का काम है। सरकार सुरक्षा देती है तो ठीक, नहीं देती है मेरी कलम रुकने वाली नहीं है, मैं वो चलती रहेगी। यानी टारगेट आप बन सकते हैं, ये मानते हैं आप? निश्चित रूप से। यदि जिसके मकान को तोड़ दिया जाए, जिसके रोजी रोटी को ख़त्म कर दिया जाए, जो गंदे लोग थे उनको यहाँ आने से रोका जाए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हो सकता है। परिवार आपको इस चीज़ के लिए नहीं बोलता कि थोड़ा सा अपने आप बचाव रखिए, हम भी हैं, परिवार के साथ भी दिक्कत हो सकती है कल को? मेरा परिवार ना एक अलग टाइप का है, वो मेरी राजनीति में ना इंटरफेरेंस नहीं करते और ना कभी उन्होंने मुझे इस प्रकार का कहा। और वो जानते हैं मैं सत्य की लड़ाई को लड़ रहा हूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ है, ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। मगर विधायक जी, एक चीज़ तो निकल के साफ आ रही है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मकान सील करवा रहे हैं, आप जो 6 मंजिल के मकान हैं उनको आप तोड़वाने और सील करवाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा और आपके ऊपर कोई अटैक हो ये तो कभी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग टारगेट जरूर करते हैं, अपना बदला या अपनी चीज़ें जरूर निकालते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, ना मेरी कलम रुकने वाली है। यदि इस प्रकार से मुस्तफा भले नाम हो, वो कहीं मुस्तफा की आड़ में इस प्रकार का धार्मिक परिवर्तन की बात करते हो, धर्मांतरण को वो देते हो, वो मैं नहीं होने दूंगा। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा सब मैं ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देता हूँ। मेरी सुरक्षा करने वाला मेरा ऊपर वाला। सरकार ने सोचा कुछ अभी तक आपके लिए इन चीज़ों पे? नहीं, लगातार पत्र व्यवहार चल रहे हैं, हमने कहा भी है और उनको ये भी बताया, मैं जहाँ से चुन करके आया हूँ उसमें बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे दंगे का एक वही गढ़ था। निश्चित रूप से गढ़ वही था। और एक बार तो मैं एक जगह राउंड पे था, मेरे पे गोली चली थी और वो गोली भी मेरे कंधे को छू करके निकली। इसी बीच में? इसी बीच में नहीं, एक बार पहले हुआ, हाँ हुआ था। ये दिल्ली पुलिस तुकमीरपुर पे ये घटना घटी थी। अच्छा। उसमें मेरी कमीज जो थी वो पूरी चीरती हुई सीधी निकल गई। वो कमीज भी बाकायदा खजूरी थाने के अंदर ही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं घबराया, मैं चलता रहूँगा ऐसा। मैं उसकी मतलब एक बार आप पे अटैक हो चुका है? एक बार अटैक हुआ। ये हुआ किस चीज़ से?
पटाखा गया या गोली गई, वो गई मेरे कान के यहाँ से। कोई कार्रवाई हुई अभी तक उस पे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जबकि उस समय आप करावल नगर के विधायक थे जी, और अब आप उस सेंसिटिव इलाके के विधायक हैं जो टारगेट पे रहता है, जो सबसे ज्यादा इस समय अगर बदनाम कहा जाए, सबसे ज्यादा केस वहां हो रहे हैं इस समय। जी जी जी। तो ऐसे में देखिए, सुरक्षा के लिए तो सरकार को कहा है, मैं अपने साथ अपने 1-2 लड़के अपने पर्सनल बॉडीगार्ड वगैरह रखता हूँ, और जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन ऐसे जहाँ इस प्रकार का हो, मैं मुस्तफाबाद को बिल्कुल ठीक करूँगा, ये मेरा पूरा दृढ़ संकल्प है। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, जिनका कहना है जो ये धर्मांतरण का वहाँ कार्य हो रहा है, जिस तरीके से टारगेट करके हिंदुओं को वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इससे मैं पीछे नहीं हटने वाला, इस पे कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, साथ ही साथ इस पे सख्त एक्शन होगा। बिल्डिंग जो 6-6 मंजिल की बनी हुई है, उस पे भी एक्शन होगा। हाँ, मुझ पे पहली बार अटैक हो चुका है, अब भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मगर मैं ना अपने काम से पीछे हटूंगा और ना ही अपने कर्तव्य से पीछे हटूंगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।